सभी भाई बहनों को ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का विशेष व्यक्तित्व, एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूँ तो वे साधारण थे परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थीं। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हों तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद बुत और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तथापि उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हों। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे। उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और कि कुदरत ने उनके शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं, अथवा वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भगत के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जोहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ़ व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राज्य कुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इस बेटी को ये जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्म निष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे।
कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं। परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को तो 2 ताज, प्रभामंडल तथा सवर्ण मुकुट वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। अच्छा, ओम शांति। आगे कल पढ़ेंगे।